दोस्तों मुज़ाकरात चल रहे हैं या ईरान के खिलाफ नई कार्रवाई की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुसव्वदा उनके सामने रखा गया ईरान की तरफ से उसे रिजेक्ट करते हुए एक और यूटर्न ले लिया और कहा हमें इस मुसव्वदे की एक भी शिक मंजूर नहीं है। आपने हुर्मुज़ ईरान के लिए सिर्फ एक बहरी गुजरगाह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुका है। आपने हुर्मुज़ वाकई आलमी तजारत की आज़ादी के लिए खोली जा रही है, तो फिर इस पर कंट्रोल किसका होगा, अमेरिका का या फिर ईरान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों मुज़ाकरात चल रहे हैं या ईरान के खिलाफ नई कार्रवाई की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जब दुनिया ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे की खबरों पर नज़र जमाए बैठी है, ऐन उसी वक्त खलीज फारिस से एक नई और ख़तरनाक खबर सामने आ गई। ईरान ने दावा किया कि उसकी फ़ज़ाई दिफाई फोर्स ने कुशम जजीरे के फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले एक दुश्मन ड्रोन को तबाह कर दिया और ईरानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई यूनिट्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस ड्रोन को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि गिराया जाने वाला ड्रोन एक छोटा ड्रोन था जिसे अमेरिका और इसराइल के फौजी नेटवर्क का हिस्सा करार दिया जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका वाकई मुआहिदा चाहता है तो फिर ईरानी फ़ज़ाई हदूद के करीब ड्रोन क्या कर रहा था? अगर सफारतकारी कामयाब हो रही है तो फिर ऐसे हसास मिशन आखिरकार क्यों किए जा रहे हैं? और अगर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके तो फिर ये सरगर्मियाँ एतमाद साजी बढ़ा रही हैं या एतमाद को तबाह कर रही हैं? और दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो मुसव्वदा उनके सामने रखा गया ईरान की तरफ से उसे रिजेक्ट करते हुए एक और यूटर्न ले लिया और कहा कि हमें इस मुसव्वदे की एक भी शिक मंजूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहता है? दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान तवील अरसे से ये इल्ज़ाम लगाता आया, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी मौजूद है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर कुछ और बात करता है और मैदान में कुछ और। तेहरान के नज़दीक ये वाक़या भी इसी सिलसिले की कड़ी है। दूसरी तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी ऐसी सरगर्मियों को इंटेलिजेंस, निगरानी और दिफाई ज़रूरियात करार देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस वक्त एक मुमकिना मुआहिदा, जंगबंदी में तोसी और जोहरी मुज़ाकरात की नई राहें ज़ेर बहस हों, उसी वक्त इस किस्म का वाक़या पूरे अमल को ख़तरे में डाल सकता है। सवाल अब सिर्फ एक ड्रोन का नहीं रहा। सवाल यह है कि क्या खित्ता वाकई अमन की तरफ बढ़ रहा है या फिर पसे पर्दा कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है जो मुज़ाकरात को नाकाम बनाकर एक नई महाजराई का रास्ता हमवार करना चाहती है। दोस्तों, इससे पहले 26 मई को भी ईरान की पासदान इनकलाब फोर्स ने खलीज फारस के ऊपर परवाज करने वाले एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। पासदान इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अमरीकी फौज ने खित्ते में अपनी मुदाखलत पसंदाना सरगर्मियों के तहत ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी। बयान में कहा गया था कि इंटेलिजेंस निगरानी के बाद ईरान की जो फ़ज़ाई हदूद हैं और इनकी जो फ़ज़ाई यूनिट्स ने ड्रोन की शनाख्त की और मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की दिफा के दौरान इसे निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। पासदान इनकलाब के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने एक RQ-4 ड्रोन और ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले एक F-35 लड़ाका तैयारे को भी निशाना बनाने की कोशिश की, तहम दोनों मुबैना तौर पर ईरानी फ़ज़ाई हदूद में वापस चले गए। और दोस्तों, दूसरी जानिब आपने हुर्मुज़ पर अभी सूरत-ए-हाल तेज़ी से बदल रही है और हसास होती जा रही है। ईरान ने गैर मामूली बहरी नकलो हरकत का सख्त नोटिस लेते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि आपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम में किसी भी किस्म की फ़ौजी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरानी फ़ौज की आला तरीन ऑपरेशनल कमांड खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने ऐलान किया कि आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरानी अफवाज के कंट्रोल में है और तमाम तजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को ईरानी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक सफ़र करना होगा। ईरान ने खबरदार किया कि नेविगेशन में खलल डालने या इसके नाफिज करदा निज़ाम को चैलेंज करने की किसी भी कोशिश का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। सवाल ये है कि आपने हुर्मुज़ एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान अगला मैदान जंग बनने जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो हालात इस खित्ते में ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर बातचीत जारी है या समंदर में ताकत का नया मुकाबला शुरू हो चुका? और सबसे अहम सवाल कि अगर जंगबंदी वाकई बरकरार है तो फिर आपने हुर्मुज़ के गिर्द ये गैर मामूली फौजी सरगर्मियां आखिरकार क्यों की जा रही हैं? दोस्तों, हम आपको मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से ये बताते रहे कि आपने हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम बहरी गुजरगाहों में से एक है, जहां से आलमी समंदरी तेल तजारत का तकरीबन 20 से 30% गुजरता है। ईरान पहले ही इन ममालिक के जहाज़ों पर पाबंदियां आयद कर चुका, जिन पर तेहरान अमेरिका और इसराइल की हालिया कार्रवाइयों में हमायत का इल्ज़ाम लगाता रहा।
मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये सिर्फ इल्ज़ाम की बात नहीं रही, अब तो खुल कर लोग एक दूसरे की हमायत कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ महाजराई हो रही है। और हो क्या रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब एक नया इत्तेहाद बन रहा है। यूएई इसराइली ब्लॉक में चला गया, कतर ने ईरान को ज्वाइन कर लिया और कतर उन तमाम पॉलिसीज़ की अब बाकायदा हमायत कर रहा है जो ईरान की हैं कि ठीक है आप टैक्स लगाएं, और ये टैक्स उस वक्त तक लगना चाहिए जब तक आपका नुकसान पूरा नहीं हो जाता, या कम से कम आपने हुर्मुज़ को आप मुकम्मल तौर पर बारूदी सुरंगों से पाक नहीं कर देते। तो दुनिया मिडिल ईस्ट के अंदर देख रही है, तो ये इल्ज़ाम वाली अब बात नहीं रही। दोस्तों, ईरान का मौक़िफ़ है कि इसने ये सख्त इक़दाम सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी बंदरगाहों और जहाज़ों की नाकाबंदी के ऐलान के जवाब में किए थे, जिसे तेहरान जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी करार देता है। अब देखना ये होगा कि क्या आपने हुर्मुज़ मुज़ाकरात का रास्ता बनने की या एक नए तसादुम का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। दोस्तों, इस वक्त आपने हुर्मुज़ ईरान के लिए सिर्फ एक बहरी गुजरगाह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुका है। एक ऐसा हथियार जिसे तेहरान अपनी सलामती, दिफा और बका की ज़मानत समझता है। शायद यही वजह है कि ईरान इस मामले पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, जबकि अमेरिका इसे फौरी तौर पर खुलवाने के लिए मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि 1 मार्च से आबने हुर्मुज़ ईरान की खुसूसी हिफाजत इक़दामात के तहत चल रही है और तजारती जहाज़ों को ईरानी हुकाम के साथ पेशगी राब्ते और हम आहंगी के बाद ही गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। बकाई ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी को जंगबंदी और आज़ाद जहाज़ रानी की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि नाकाबंदी ख़त्म करना कोई रायत नहीं बल्कि एक गैर कानूनी इक़दाम का खात्मा है। अब सवाल ये है कि अगर आपने हुर्मुज़ वाकई आलमी तजारत की आज़ादी के लिए खोली जा रही है तो फिर इस पर कंट्रोल किसका होगा, अमेरिका का या फिर ईरान का? और क्या वाशिंगटन ईरान के इस नए निज़ाम को कबूल करेगा जिसके तहत हर जहाज़ को ईरानी निगरानी में गुजरना होगा? सवाल ये भी बनता है कि अगर ईरान इस आबी गुजरगाह को इंटरनेशनल जो कवानीन है उनके ज़रिए से ओपन कर देता है तो फिर गारंटीज़ कौन देगा? दोस्तों, इस जंग के अंदर यूरेनियम अमेरिका को हासिल नहीं हो सका, अमेरिका ईरान के अंदर रजीम चेंज भी नहीं कर सका, अमेरिका ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है वहाँ भी उसे एक्सेस नहीं मिल सका, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सका। लेकिन उन्हें ज़रूर इस जंग के अंदर अगर कोई चीज़ हासिल हुई तो वो कन्फ्रंटेशन थी और एक नए हथियार का सामना करना और एक मुकाबला एक ऐसे महाज पर वो कर रहे हैं जो आबी गुजरगाह की शक्ल में उनके सामने है, यानी आबने हुर्मुज़ एक ऐसा हथियार है जिसे ईरान किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेगा। तो ये इतना बड़ा हथियार है कि यूरेनियम किसी एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक है। आप रोज़ाना हमला करें, आप रोज़ाना दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दें और दुनिया की हर मईशत में आपको इसके आफ्टर शॉक्स नज़र आ रहे हैं और इसके असरात ताबकारी असरात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश होगी कि किसी तरह से आपने हुर्मुज़ को खुलवाया जाए और वो ममालिक जिनका इस वक्त दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बढ़ रहा है इसे रिलीज़ किया जा सके। दोस्तों, मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि ईरान अब ओमान के साथ मिलकर एक नया मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। और क्या ये सिर्फ बहरी सलामती का मंसूबा है या आबने हुर्मुज़ में एक नए इलाकाई ऑर्डर की बुनियाद रखी जा रही है? और अगर ईरान अपने मौके पर कायम रहा तो क्या अगला बड़ा तसादुम मेज़ पर होगा या आबने हुर्मुज़ के पानियों में? और दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई कि कतर ने आबने हुर्मुज़ पर ईरान के मौक़िफ़ की जुज़वी हमायत कर दी। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब करते हुए कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा कि अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई, सिक्योरिटी और दीगर ज़रूरी इंतजामात के लिए महदूद मुद्दत के लिए टोल टैक्स वसूल करता है तो इस पर बात हो सकती है। और यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार खलीज के एक अहम मुल्क ने खुलकर यह इशारा दिया कि ईरान की सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सवाल ये भी है कि क्या कतर ने ईरान के मौक़िफ़ के इलाकाई जवाज़ को एक तरह से अहम करार देकर अपनी जो एफिलिएशन थी अमेरिकन ब्लॉक के साथ उसे क्या कम कर दिया, या ये एग्जिट है, ये ऐलान है या इब्तिदा है? दोस्तों, क्या खलीजी ममालिक अब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तवाज़ुन की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं? व्यूअर्स, दूसरी जानिब एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई। सदर ट्रंप के आबने हुर्मुज़ खुलवाने के ऐलान के बाद सिर्फ 24 घंटे में 24 बहरी जहाज़ इस रास्ते से गुजर चुके हैं। पासन इनकलाब के मुताबिक इनमें तेल बरदार टैंकर्स और कंटेनर्स बरदार जहाज़ शामिल हैं और ये तमाम जहाज़ ईरानी बहरिया के ताउन और निगरानी में आबने हुर्मुज़ से गुजरे। अब असल सवाल ये है कि अगर जहाज़ गुजर रहे हैं तो क्या ईरान वाकई पीछे हट गया या फिर तेहरान ने आबने हुर्मुज़ खोली नहीं बल्कि इस पर अपना कंट्रोल मनवा लिया? और क्या दुनिया एक ऐसे नए निज़ाम को कबूल करने जा रही है जिसमें आबने हुर्मुज़ खुली भी होगी मगर चाबी ईरान के पास होगी? और दोस्तों, मैं आपको अब एक तहलका खेज खबर दे दूं जिसने पेंटागन और अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों में खलबली मचा दी बल्कि इनकी नींदें हराम कर दी हैं।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंकशाफ हुआ है कि अमरीकी फौजियों को उनकी लोकेशन डेटा के जरिए टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद पेंटागन ने एहलकारों के लिए स्मार्टफोन्स और लोकेशन सर्विसेज के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैरूनी ताकतें और हैकर्स आम मोबाइल ऐप्स और कमर्शियल डेटा के जरिए अमरीकी फौजियों और उनके खानदानों की नकलो हरकत, रिहाइश और दीगर हसास मालूमात तक रसाई हासिल कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक चोरी शुदा डेटा डार्क वेब पर फरोख्त भी किया जा रहा है, जिसे कौमी सलामती के लिए इंतहाई संगीन खतरा करार दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असल सवाल ये है कि अमरीकी फौजियों की लोकेशन आखिर बाहर कैसे जा रही थी? क्या ये सिर्फ मोबाइल ऐप्स का मसला है या अमरीकी निज़ाम के अंदर कोई बड़ा सिक्योरिटी ब्रेकडाउन हो चुका? और सबसे अहम सवाल कि अगर दुनिया की सबसे ताकतवर फौज अपने एहलकारों, अपने फौजियों का डेटा महफूज नहीं बना सकती, तो फिर अमरीकी फौजी अड्डों और ऑपरेशंस की मालूमात कितनी महफूज होंगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अब वाशिंगटन को, दुनिया को देने होंगे। और दोस्तों, आखिर में लिबनान की बात करेंगे, जहां इसराइली जो फोर्सेस हैं उन्होंने फॉस्फोरस बम बरसाकर वही तबाही मचा रहा है जो इसने पहले गजा में मचाई। दोस्तों, इसराइल की जनूबी लिबनान पर शदीद बमबारी जारी है, ज़मीनी पेशकदमी भी जारी है। अरब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ज़िला सौर में मुख्तलिफ फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। और लिबनान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक शहीद होने वालों में 2 की शनाख्त बाप और बेटे के तौर पर हुई। और गुज़श्ता रोज़ से जारी हमलों में तिब्बी अमले के रुकन समेत 11 अफराद शहीद हो चुके हैं। तो ये मेजर डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त ईरान के अंदर हुई हैं और लिबनान के अंदर। और अगर आप देखें ना, पिछले जब से जंगबंदी हुई है तो लिबनान को इन्होंने अपना टारगेट बना लिया है और वहाँ पर जो हमले हैं उन्हें तेज़ कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बार बार यू टर्न ले रहे हैं, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो खबर अब ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न ले लिया और ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमरीकी अखबार इसको रिपोर्ट कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न लेते हुए ईरान के साथ मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया। अगर आप एज अ लीडर ऑफ अ सुप्रीम कंट्री या फिर सुपर पावर अगर आप ये हरकतें करेंगे तो कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ें करता है ना और इनकी पूरी काबीना, तो मुझे इसके यू टर्न्स याद आ जाते हैं। ये यू टर्न्स पाकिस्तान की हुकूमत को सोचने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। वो टेबल पर बैठकर दुनिया को कुछ और कहता है, ईरान के लिए कुछ और ऑफ़र रखता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भटक जाता है और इसके पीछे आपको इसराइली लॉबी जो नज़र आएगी। तो पाकिस्तान जिनके साथ दोस्ती करके बैठा हुआ है वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो अपने मफादात के दोस्त हैं। आज आप अमेरिका को इनकार करें तो वो लोग जिनकी वो तारीफ़ें कर रहे थे, जिन्हें फेवरेट कह रहे थे, उनके खिलाफ यकीनन एक महाजराई आपको नज़र आएगी। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। ईरान ने तो सोच लिया कि हम किसी सूरत भी, जब तक हमारे $12 अरब जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसे ख़त्म करने के लिए जारी नहीं किए जाते, हम आपके साथ टेबल पर बैठकर बात नहीं करेंगे। और MOU जिसके ऊपर दस्तखत की बात की जा रही थी, पीट हेगसेथ भाग गया, मार्को रूबियो भाग गया, इनकी पूरी काबीना भाग गई और अब डोनाल्ड ट्रंप भी भाग गया है और उसने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम अब मिस्टर यू टर्न रख देना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी आज की निश्चित थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।